मुझे याद है, मैं जब बहुत यंग था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लोकसभा का दौरे में, उस समय वो विपक्ष के नेता थे, और मैं हेलीकॉप्टर से महाराष्ट्र का उनके पूरे टूर में उनके साथ असिस्ट कर रहा था। तो मुझे वो अपनी बातें बताते थे। एक बार उन्होंने मुझे बताया, नितिन एक बात जीवन भर याद रखो कि आप कितने भी जल्दी में क्यों ना हो, पर आपके घर में आपको मिलने के लिए जो लोग आए हैं उनको बिना मिले कभी मत जाओ, भले 1 मिनट क्यों न हो, उसकी बात सुन लो। बाद में मुझे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैंने मुंबई में मैं मंत्री था, तो घाटकोपर में एक उड्डान पुल बना था, उसके उद्घाटन के लिए उनको लेके गया। तो उस समय हमारे विधानमंडल में रोज संघर्ष होता था, कामकाज बंद था। तो वाजपेयी जी ने, उनकी एक पद्धति थी, उन्होंने कहा कि क्या विधानसभा पूरी बंद करने से ही लोकतंत्र सफल होगा? क्या आप आपकी बात को बंद किए बिना रख नहीं सकते? इस प्रकार का व्यवहार जो आप कर रहे हो, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? तो मैं योगायोग से जब वो बातें सुन रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो थोड़े से दुखी थे, क्योंकि उनके समय जो बात वो कहते थे कि कितनी भी बात अगर कठोर कितनी भी क्यों ना हो, वो अच्छे शब्दों का उपयोग करके कही जा सकती है, और शब्द का इस्तेमाल कैसे करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी एक बात होती है कि जो संसद में बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका ध्यान हर समय ऊपर के मीडिया के गैलरी की तरफ होता है, और जो कभी शांति से अच्छा बोलता है तो मीडिया में छप के आता है कि ये इसको मैनेज कर दिया, विपक्ष को मैनेज कर दिया। अब जो चिल्लाता है तो बोलते हैं कि इनका व्यवहार जिम्मेदारी पूर्ण नहीं है। तो ना कभी दोनों तरफ से डबल ढोलकी बजती है। तो लोगों के सामने, सब मीडिया में ऐसा नहीं होता, मैं जहां जो बैठे उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, तो लोगों को लगता है तो पहले कि भाई हमारी न्यूज कैसे छपे। और ये बात सही है कि पब्लिसिटी और प्रसिद्धि ये भी उतनी आवश्यक होती है। पर आप अगर पार्लियामेंट के इतिहास में जाएंगे, और पार्लियामेंट के इतिहास में पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर वो छोटे छोटे लोगों की बातें आती है, तो मैं उसको अध्ययन कर रहा था। इसमें लालू प्रसाद यादव जी के भाषण की शैली को मैं देख रहा था। अटल जी के प्रधानमंत्री थे और लालू जी का भाषण था, और उनके भाषण में एक विनोद है, ह्यूमर था, कि वो जिस प्रकार से बोलते थे लोग हंसते थे, उसमें व्यंग्य भी था। तो मैं जब उनको पूरी तरह से देख रहा था तो उसकी काफी मैंने उनको देखा, उनकी स्टाइल को देखा। और 2 दिन पहले मैं और अमिताभ बच्चन दिन भर हमारे रोड सेफ्टी के कार्यक्रम में करीब 6-7 पार्ट में शूटिंग कर रहे थे। तो मैं भी बैठा था, कुछ इसमें था, कुछ समय में नहीं था। तो मैं उनकी बातों के तरफ देख रहा था। तब मेरे ध्यान में आया कि जो वक्तृत्व होता है उसका हमारे यहाँ उतना साइंटिफिक अध्ययन नहीं होता। विशेष रूप से मैं जब उस कार्यक्रम में गया था शूटिंग के लिए, तो 11 बजे मुझे जाना था, तो मैं 11:05 में पहुंचा, और अमिताभ बच्चन 10 बजे पहुंचे। तो मैंने उनको बोला, अरे भाई मुझे बताया क्यों नहीं कि वो 10 बजे आने वाले, तो मैं भी आता। तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम 11 बजे है, वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आप क्या कर रहे? तो वो कागज लेकर एक रूम में बैठकर अपना पूरा अध्ययन कर रहे थे। तब मैंने मजाक में उनको कहा कि मैं भाषण देने के पहले कुछ सोचता ही नहीं हूं, आप कितना अध्ययन करके बोलते हो। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारी संसद में जो बोलने वाले वक्ता होते हैं, वो अपने पॉइंट्स पहला कौन सा रखना, बाद में कौन सा रखना, एंड कहां करना, इसमें काफी, मैं जब विद्यार्थी था तो एक बार वैसे तो मैं देवाड़िया कांग्रेस भवन में 2 मंत्रियों का भाषण था। एक थे इंद्र कुमार गुजराल, और दूसरे शायद उस समय शुक्ला, हमारे माहिती नभोवाणी मंत्री थे, विद्याचरण शुक्ला। तो मैं पहली बार उनको सुनने के लिए गया था। मुझे ध्यान में आया कि हर आदमी की अपनी एक स्टाइल होती है, उसकी अपनी बात को रखने की एक स्टाइल होती है।
उसके शब्दों का उपयोग उसमें भी बड़ा अर्थ होता है और इसलिए निश्चित रूप से संसद में जो पुराने लोगों ने अपने भाषण दिए उसको सुनकर हम बहुत सी बातें समझ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में वो कहते थे कि मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है और मतभिन्नता होना ये लोकतंत्र का आत्मा भी है, पर मतभिन्नता के साथ मनभेद नहीं होनी चाहिए और उन्होंने अपने जीवन में इस बात को निभाया।